सो गाइस स्कीपर लिमिटेड फिलहाल गिरावट है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, अगर कंपनी ओवरव्यू के बारे में बताऊं तो स्कीपर लिमिटेड एक इंडिया बेस्ड इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स बनाती है। एंड गाइस अगर देखा जाए लगभग साथ ही गाइस ये पॉलीमर पाइप्स, ठीक है, एंड आप ये कह लीजिए उसमें फिटिंग का भी बिजनेस है, प्लम्बिंग, सीवेज, एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए भी। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस नेशनल इंटरनेशनल और इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है। तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो काफी अच्छा शेयर हमें देखने को मिलता है। एंड रिसेंट में अभी इसने 52 वीक रेंज को भी टच कर दिया है। स्पैन एक पता है क्या है? अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं, फिलहाल तो आप लोग सोचते होंगे, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये मैक्सिमम देखा जाए तो 2015 में आया था और लगभग इसको 10 साल हो गए। 10 साल में 190% तक का रिटर्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखोगे इस पॉइंट से अगर मैं देखूं तो भैया इसने 1000% तक का रिटर्न तो दिया ही है। ठीक है, आप ये देख सकते हो 1000% तक का रिटर्न इसका देखने 1100% तक का रिटर्न इसका देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर पुश है, पावर ट्रांसमिशन डिमांड इंडिया में हाई है एंड टी स्ट्रक्चर का भी लॉन्ग टर्म थीम बना हुआ है। तो स्कीपर इस सेगमेंट में एक स्टैब्लिश्ड है। पॉलीमर पाइप्स बिजनेस भी ग्रोथ पोटेंशियल दे सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का बिजनेस बेनिफिट देखने को मिलता है। डिसेंट क्वार्टर में ने मार्जिन इंप्रूव दिखाए हैं और आप कह लीजिए ग्रोथ ट्रांजेक्शन्स भी मिल रही है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल और फॉर मीडियम टर्म के तौर पे देखने को मिलता है। रिसर्च रिकमेंडेशंस ने सपोर्ट दिया है। ठीक है, 580 रुपए का टारगेट बताया गया है। गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रिस्क भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस साइक्लिकली होते हैं, तो डिमांड और रॉ मटेरियल पर तो डिपेंड करते हैं। तो अब मान लीजिए ग्लोबली चेन डिस्टर्ब हुई तो इसमें रिस्क हो सकता है। और और तो पता है क्या, पॉलीमर बिजनेस में भी कंपटीशन है, मार्जिन प्रेशर हो सकता है, वैल्यूएशन या स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म अभी कैसे बिल्ट इन भी हो सकता है अगर ग्रोथ एक्सेलरेट ना करे तो। या स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में लिक्विडिटी एग्जीक्यूशन रिस्क ज्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज कैप्स। होपफुली चीजें क्लियर हो गई हो, कुछ डाउट तो कमेंट करना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बट हाँ, मेरे चैनल पर किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती है। एंड अगर मैं साथ के साथ आप लोगों को उसको फंडामेंटल पे लेकर जाऊँ, टॉपिक चेंज नोट करोगे कि क्वार्टरली नंबर में ये देखिए, ये आप सितंबर का देख सकते हैं, जहाँ इसको पहले रेवेन्यू 772 था, बढ़ के 12 पहुंच गया। ठीक है, अब मैं वही इसके नेट प्रॉफिट पे आ जाऊँ तो 19 से 37 पहुंच गया। हुए ना नंबर अच्छे, क्वार्टरली नंबर काफी अच्छे देखने को मिले। इन्वेस्टर होल्डिंग भी अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एफआई की होल्डिंग भी बढ़ रही है और उनको इंटरेस्ट भी आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर पब्लिक माल बेच रही है, एफआई डीआई माल खरीद रहे हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग एज इट इज है। सो गाइस बाकी होपफुली चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।